नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवजात शिशु से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों का, जिसको लेकर आमतौर पे मदर बहुत चिंता करती हैं, टेंशन में आ जाती हैं। उन्हीं सारी बातों को आज हम इस वीडियो के जरिए एक्सप्लेन करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहली समस्या डिस्कस करते हैं। मदर का कंप्लेंट होता है कि बच्चा रात में जगता है और दिन में सोता है, रात में बहुत ज़्यादा रोता है। तो ये एक सामान्य बात है, माँ को इस बात को समझना होगा। बच्चा जो है पेट में, उसका साइकिल कुछ नहीं था, वो जब चाहे सोता था, जब चाहे जगता था। वो हम लोग के पास आया है, हम लोग का जो साइकिल है उसमें एडजस्ट करने में उसको समय लगता है। और रात में ज़्यादातर लोग सोए रहते हैं, इसलिए उन लोगों को लगता है कि बच्चा थोड़ा भी रो जाए तो लगता है कि ज़्यादा रोता है। नॉर्मली बच्चे का स्लीप पैटर्न हम लोगों के साथ एडजस्ट होने में 6 से 8 सप्ताह का वक्त लग जाता है। उसके बाद बच्चा जनरली रात में ठीक ठाक अच्छा खासा सोने लगता है और दिन का टाइम में थोड़ा कम सोता है। तो इसलिए वो कोई समस्या नहीं है, उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला समस्या है, अगला जो प्रॉब्लम है वो है कि बच्चा दूध का उल्टी करता है बार बार और बार बार पॉटी करता है। यानी कि सारे दिन में 10 बार पॉटी करता है, 5 बार 6 बार उल्टी कर देता है। तो इसमें जो उल्टी वाली बात है, दूध की उल्टी आना स्वाभाविक बात है। 24 घंटे के अंदर में अगर 3 उल्टी करता है बच्चा, 2 से 3 उल्टी करता है, तो ये नॉर्मल माना जाता है। अगर उसका वेट गेन हो रहा है, बच्चे का वेट गेन हो रहा है, बच्चा 5 से 6 बार पेशाब कर रहा है, तो ये समस्या को नॉर्मल माना जाता है। एक्चुअली हम लोग होता क्या है कि हम लोग जो एडल्ट होते हैं, खाना खाने के बाद या तो बैठते हैं या फिर चलते फिरते हैं, तो मुंह जो है वो ऊपर होता है, उसके बाद खाद्य नली और पेट सबसे नीचे होता है। लेकिन नवजात शिशु को दूध पिलाने के बाद हम लोग सुला देते हैं, तो उनका पेट, खाद्य नली और मुंह सब एक लेवल में आ जाता है। तो जब भी वो डकार लेते हैं तो उसके साथ साथ दूध की उल्टी हो जाती है। हाँ, हमेशा उसमें ध्यान रखें कि वो दूध और दही जैसा उल्टी ही हो, उसमें कोई और कलर नहीं हो। अगर किसी और कलर से आ रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब रही बात पॉटी की, तो पॉटी गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं, जो बच्चों में बड़ी हाइपर एक्टिव होता है। जब भी आप दूध पिलाएंगे बच्चा थोड़ा सा पॉटी कर देगा, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में करता है, कभी कभी पेशाब करते समय भी कर देता है। तो 10 से 12 बार ये नॉर्मल सी बात है। ये मोटा मोटी 3 महीना जाते जाते ठीक हो जाता है, 3-4 महीना में। और साथ में उल्टी जो है वो 6 महीने तक, जब बच्चा बैठने उठने लगता है तो वो भी ठीक हो जाता है। उसके बाद है, मदर कहती है कि बच्चा तेजी से सांस लेता है, बहुत तेजी से सांस लेता है। कभी कभी तो कंप्लेन करती है कि पंजरा मार रहा है, माने रिट्रैक्शन हो रहा है। तो जनरली नवजात शिशु के सांस लेने का पैटर्न कुछ है कि वो पीरियोडिक ब्रीदिंग उसको बोलते हैं। बच्चा कुछ देर सांस लेने के बाद 5 सेकंड का एक पॉज लेता है, फिर उसके बाद थोड़ा तेजी से सांस लेता है, फिर नॉर्मल सांस लेने लगता है। तो ये एक पैटर्न नॉर्मल सा होता है। और कोई समस्या अगर बच्चे में नहीं है, बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है, ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली 40 से 50 बार सांस 1 मिनट में बच्चा लेता है, उसको आप देख लें। और वो सब अगर ठीक ठाक है तो कोई बात नहीं। अगर नहीं तो वैक्सीनेशन के टाइम अपने डॉक्टर से इसका डिस्कशन कर लें, या ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि नहीं है, अब नॉर्मल है, तो फिर आप डॉक्टर से मिल लें। अगली कंप्लेन जो आती है वो ये है कि कुछ कुछ बच्चों में देखा जाता है कि उनका निपल या ब्रेस्ट जो कहें वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसमें कुछ है, मिल्क है या जो भी कुछ है, जिसमें घर की जो ग्रैंड मदर होती हैं वो कहती हैं कि इसको दबा के निकाल देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वो बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है। वो अपने आप ही विलुप्त हो जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। उसको दाब के निकालने से आप इन्फेक्शन ऐड करेंगे, वहाँ घाव बनेगा, पस बनेगा। उसको एकदम बिल्कुल छोड़ दें, वो कोई समस्या नहीं है। अगली एक समस्या आती है कि फीमेल चाइल्ड में 3 से 5 दिन के आसपास, जन्म के 3 से 5 दिन में थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, या व्हाइटिस डिस्चार्ज आता है। तो आप जानते हैं कि पेट में बच्चा जो है मदर के हार्मोन से कंट्रोल्ड रहता है। अलग होने के बाद
वो कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिसके चलते वो थोड़ा विथड्रॉल ब्लीडिंग कहिए या म्यूकस डिस्चार्ज जाता है। वो कोई बीमारी नहीं है। उसको अच्छे से स्टेराइल कपड़ा से या कॉटन से क्लीन कर दें और वो आपको 4-5 दिन में 6 दिन में वो खत्म हो जाएगा। तो उसको लेकर के भी बहुत कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला समस्या है कि डॉक्टर साहब बच्चा बहुत हिचकी लेता है। तो हिचकी लेना, जम्हाई लेना और छींकना, एक तरह से कहें तो ये हेल्दी बेबी का पहचान है। कोई जो हेल्दी बेबी होता है वो ये सब प्रोसेस ये सब करता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसको कोई बीमारी समझने की जरूरत नहीं है। अब एक और समस्या आती है कि खास करके 1 साल से नीचे वाले बच्चों में ये मदर बोलती है कि बच्चा का पैर टेढ़ा लग रहा है सर जो मतलब पैर है वो बीच से लगता है कि बेंड हो गया है, यानी घुटना दोनों तरफ बाहर की तरफ है। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये जब बच्चा खड़ा होकर चलने लगेगा तो सीधा होने के साथ साथ आप देखेंगे कि अब नी दोनों एक दूसरे के क्लोज में आ गया है, नी सट रहा है, अब पैर नीचे की तरफ बाहर की तरफ है। तो ये रिकेट्स नहीं है, ये एक नॉर्मल उस एज का नॉर्मल बात है। तो इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक समस्या और सुनने में आता है कि बच्चा के आँख से पानी आ रहा है। तो ये बिल्कुल एक जेन्युइन समस्या है। 1 महीना के नीचे बच्चे को आंसू नहीं आता, बच्चे के आँख से पानी नहीं आना चाहिए। अगर पानी आ रहा है तो इसका मतलब है कि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट बंद है। तो आप डॉक्टर से मिले, वो उसका एक एक्सरसाइज बताएंगे। एक्सरसाइज को रेगुलरली करने से 1 महीना में 2 महीना में वो ठीक हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान। एक और कंप्लेन आता है कि बच्चे पे ब्लू रंग का एक स्पॉट दिख रहा है, खास करके कमर के पास या बटक के पास, जिसको मेडिकल की भाषा में मंगोलियन ब्लू स्पॉट बोलते हैं। यह प्लेसेंटा का एक इम्प्रेशन बताया जाता है और जनरली 6 मंथ के बाद ये डिसअपीयर कर जाएगा। 6 मंथ के बाद ये नज़र नहीं आता है। तो वो उस ब्लू स्पॉट को लेकर भी कभी कभी माताएं बहुत चिंतित होती हैं और आती हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। आज बस इतना ही बात करेंगे। अगर आपको और भी कोई समस्या है तो आप हमको मैसेज करें, टेक्स्ट करें और हम उसका समाधान बताएंगे। नमस्कार।